अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये जो आप लोग बैग देख रहे हैं ना, ये मैंने गेट यू ऐप से मंगवाया है। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये बैग कैसा था, मुझे मिला कैसा, ये इंशाल्लाह मैं आपसे कल वाले व्लॉग में सारा शेयर करूँगी। बैग भी आप लोगों को दिखाऊँगी। अभी मैं घर का काम करके हुई हूँ फ्री। और आज मैंने घर का काम बहुत ज़्यादा देर से किया। 3 बजे मैंने शुरू किया। 3 बजे क्यों शुरू किया? क्योंकि जो लोग मुझे नए ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि मेरी सिस्टर हैं, उनके ना बच्चे आते हैं। वो कॉलेज में पढ़ाती है ना, तो उनके बच्चे आते हैं इधर। तो साद और तलहा ना कभी कभी जल्दी सो जाते हैं। जब सुबह वो जल्दी सो जाते हैं ना, तो फिर मैं जल्दी घर का काम कर लेती हूँ। लेकिन जब वो नहीं सोते ना, फिर उनके जाने के बाद मैं घर का काम करती हूँ। तकरीबन मेरी जो सिस्टर है ना, वो 2:30 3 बजे तक आके उनको ले जाती हैं। तो जैसे ही वो उनको लेके गई, मैंने 3 बजे घर का काम करना स्टार्ट कर दिया। और मैं 4 बजे तक घर का काम करके हो गई थी फ्री। और साथ में मैंने जो है वो राइस भी बॉईल कर लिए थे, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तो जो राइस मैंने बॉईल किए, अब वही मैं खाऊंगी। मुझे ना बॉयल्ड राइस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और आजकल मैं डाइटिंग पे भी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं राइस बड़े मज़े ले लेके खा रही हूँ। तो ये है जी मेरा ब्रेकफास्ट प्लस लंच। हाँ जी, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं ना, तो बच्चों के साथ फिर मैं लगी रहती हूँ। उनको नहलाया धुलाया, उनके साथ खेलती रहती हूँ, और फिर उनको सुलाया, फिर घर का काम किया। तो आज मैं खाना खा रही हूँ अपना। ये टाइम अभी हो रहा है 4:40। और खाना खाने से पहले मैं हमेशा पानी का एक गिलास लाजमी पीती हूँ, ताकि इससे ये होता है कि एक तो आपकी स्किन पानी पीने से बहुत ज़्यादा फ्रेश रहती है, और आपका ना पेट बहुत जल्दी फुल हो जाता है। आप थोड़ा सा खाते हो और आपका पेट फुल हो जाता है, क्योंकि आधा तो आपने पहले पानी से भर लिया होता है। और कभी भी खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। उससे ना पेट जो है वो फूलता है, वज़न जो है वो बढ़ता है, इसलिए कभी भी नहीं पीना चाहिए। हाँ, खाना खाने से पहले पी लें, दरमियान में पी लें, लेकिन बाद में नहीं पीना चाहिए कभी भी। और यहाँ मैं इंजॉय कर रही हूँ अपने ये बॉयल्ड राइस। घर में शोरबे वाला सालन बना था, तो भाई मैं तो हूँ घरेलू सी लड़की। तो मैंने कहा कि अम्मी सालन क्या बना? अम्मी ने कहा शोरबे वाला सालन बनाया। मैंने कहा चले मैं अपने लिए ना थोड़े से राइस जो है ना वो बॉईल कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ थोड़े से अपने लिए किए हैं राइस बॉयल। और मुझे राइस बॉयल्ड राइस ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब उसके ऊपर मैं चाट मसाला डाल लेती हूँ, तो बस क्या ही कहने हैं ना। आप लोगों को अच्छे लगते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा। और यहाँ मैं करूँगी अपना खाना इंजॉय। और ये रात को मैं फ्री बैठी थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था करने को। हसीब सो गए थे और मुझे अभी नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा क्या करूं। फिर मैंने अपने आप को लगाई मेहंदी। ये मेरा डिज़ाइन जो है वो सारा मेरे अपने जहन का ही है। मुझे पता है मुहर्रम है और मुझे मुहर्रम का एहतराम भी है, लेकिन मैंने ये किसी को ये सोच के नहीं लगाई थी कि भाई अगर मैं सुन्नी हूँ तो मैं मेहंदी लगा लूँगी तो मतलब मैं मुहर्रम का एहतराम नहीं करी। नहीं, ये नहीं है मेरा मतलब। मेरी ऐसी ना कोई भी इंटेंशन नहीं थी। बस मैं फ्री बैठी थी, तो फिर मैंने मेहंदी लगा ली। और बहुत सारे लोगों ने मुझे समझाया कि आपको नहीं लगानी चाहिए थी, तो अब मैं नहीं लगाऊंगी। बस ये लग गई तो लग गई, और इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद ही लगाऊंगी। और कुछ लोगों ने तो मुझे इवन कि गालियां तक दी, तुम क्या हो, तुम सुन्नी हो तो तुम अपने आप को क्या समझ रही हो, ये हो वो हो। तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि 1 मिनट की क्लिप से आप किसी को जज नहीं कर सकते कि उसको एहतराम नहीं है या आपको ज़्यादा ही एहतराम है। और यहाँ मैं अपना लहंगा पहन के चेक कर रही थी। ये वाला लहंगा मैंने पहना था अपनी सिस्टर की मेहंदी पे, और मैंने पिक लगाई थी कम्युनिटी पे। तो ये रही वो पिक, जिसने नहीं देखी अब आप लोग देख लें। और ये लहंगा मैं ना पहन के ट्राई कर रही थी, क्योंकि मुझे ना अपने ना ब्राइडल लहंगे का ना नाप देना है। मैं दर्जी के पास गई, मैंने कहा मुझे ना मेरा मतलब नाप बता दें कि मतलब किस तरह लहंगा बनेगा, लेंथ क्या होगी। फिर मेरे जहन में आया कि मेरे पास तो एक लहंगा पहले का स्टिच हुआ हुआ है, क्यों ना मैं वही जाके उनको, जो बुटीक वाले हैं, उनको दे दूँ कि भाई ये लहंगा है, इसका नाप कर लो। ये लहंगा जो है, तब मेरा वेट था और काफ़ी था, लेकिन अब ये लहंगा मुझे ना लूज़ हुआ हुआ है। तो फिर मैं उनको कहूँगी कि इनके जो हुक है ना वो ज़्यादा रख दें। और बहुत सारे लोग, जब मैंने पिक पोस्ट की थी ना, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये ना इसका कपड़ा कौन सा। तो ये जामावार का कपड़ा है, और इसके ऊपर सिंपल सिल्क की मैंने चोली बनवाई थी। और इस तरह अच्छा लगता है। मुझे नहीं वो अच्छी लगती कि लहंगा भी भारी हो, चोलियाँ भी भारी हों, मुझे इस तरह अच्छी नहीं लगती। तो ये फिर मैं यही वाला लहंगा लेके जाऊंगी और बुटीक वाले को दे आऊँगी कि मतलब इसी का नाप यही रखना है। और लेकिन इसे थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ लॉन्ग रखवाऊँ। आप लोग बता क्या कहते हैं कि इसे लॉन्ग रखवाना चाहिए या इतना ही रखवाना चाहिए?
और अभी मैं आई हूँ ऊपर। ऊपर ना क्यों आई हूँ, ऊपर रखे हुए हैं फैंसी कपड़े सारे। तो ये मुझे हैं ये वाले जो कपड़े हैं ना, ये मुझे कुछ कपड़े निकालने हैं कुछ, और ये पहले तो मुझे ये अलमारी पूरी जो है वो सेट करनी है। ठीक है, बहुत गंदी हुई पड़ी है अलमारी। ऊपर गर्मी बहुत होती है तो ऊपर फिर मैं जाती नहीं हूँ, तो अलमारी बहुत ज़्यादा गंदी हुई पड़ी है। ये वाला मैं ड्रेस आपको दिखाती हूँ। ये तकरीबन 2013 का ये ड्रेस है और मुझे अभी भी माशाल्लाह बिल्कुल सही पूरा आता है। और आप देख लें कि कितना हसीन ड्रेस है। ये ना भाई की जब शादी हुई थी ना, बड़े भाई की, तो मेहंदी पे सिस्टर ने बनवाया था। और ये मुझे ना अभी भी सही बिल्कुल पूरा आता है। अच्छा, आप लोग क्या एक बहनें एक दूसरे के कपड़े पहनती हैं या नहीं पहनती? हम बहनें तो एक दूसरे के कपड़े पहन लेती हैं, और कुछ होती हैं बहनें वो नहीं पहनती, मतलब उनको वो नहीं पहनती, उनको अच्छा नहीं लगता, उनको अजीब लगता है, लेकिन हम पहनते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा कि आप लोग भी अपनी बहनों की चीज़ें यूज़ करते हैं? कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, ज्वेलरी हो गई, इस तरह बहनें होने का ये बड़ा फ़ायदा, और उन बहनें होने का, और मतलब बहनें ऐसी जिनके शूज़ के साइज़ सेम होना बड़ा फ़ायदा। और ये वाला जो ड्रेस है, ये येलो ड्रेस साथ में पिंक, आपको पता है येलो और पिंक का जो कॉम्बिनेशन है ना, क्लासिक कॉम्बिनेशन है, तो बहुत प्यारा है। और अभी तक इसका काम जो है वो ब्लैक नहीं हुआ, वैसे का वैसा है। तो मैं ये सोच रही हूँ क्योंकि मेरे ना नेक्स्ट मंथ आ रही है कज़न की शादी, तो मैं सोच रही हूँ उस पर ये पहन लूँ, इसी तरह पहन लूँ, या इसको जो है चेंज थोड़ा सा करवा लूँ। आप लोग क्या कहते हैं? मेरा इरादा है कि इसका काम कटवा के किसी और ड्रेस पे लगवा लूँ। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग क्या कहते हैं। और ये वाली अलमारी मुझे अभी पूरी सेट करनी है। नीचे सारे कपड़े गिरे पड़े हैं। वो कपड़े क्यों गिरे पड़े हैं? क्योंकि भाई वगैरह आते हैं ना अपने 2 पीस वगैरह लटकाने, तो वो बस नीचे गिर जाते हैं कपड़े। फिर भाइयों को तो इतना नहीं होता कि संभालें। तो अभी मैं इसको पूरा सेट भी करूँगी। और ये मैंने निकाला है अपना निकाह वाला ड्रेस। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि निकाह का ड्रेस आपने खुद बनवाया था या आपको ससुराल से आया था? तो मुझे मेरा निकाह का ड्रेस जो है वो ससुराल से आया था। ये शादी जो कपड़े होते हैं, निकाह का ड्रेस हो गया, ससुराल से ही आता है। हाँ, और कुछ लोगों में ना रिवाज होता है कि वो ना शादी के जो कपड़े हैं ना, मतलब बारात वाला भी जो ड्रेस होता है वो भी दूल्हे वाले देते हैं। कुछ का होता है कि वो दुल्हन वाले खुद बनाते हैं। हम लोग पंजाबी हैं, तो पंजाबियों में हमारे यहाँ ये होता है कि जो ब्राइडल ड्रेस मेरा होगा ना बारात वाले दिन का, वो हम लोग खुद बनाएंगे। हाँ, वलीमे का जो होगा वो वहाँ से आएगा, मेहंदी का भी वो वहीं से आएगा, उपटन का भी वहीं से आएगा, इस तरह होता है। और ये वाला जो ड्रेस है ना सामने वाला, ये मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने 1 या 2 दफ़ा पहना है, तो ये मैं सोच रही हूँ मैं दे दूँ। और बाकी ये वाली जो नीचे सारे कपड़े गिरे हैं, इनको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करना है। मैं इंशाल्लाह जब अलमारी सारी साफ़ कर लूँगी ना, फिर भी आप लोगों को एक दफ़ा इसका पूरा टूर दूँगी कि मतलब किस तरह है। अच्छा, अब मुझे आप लोगों से एक मशवरा ये चाहिए था कि आप लोग अपने जो शादी से पहले जो पार्टी वेयर से, तो आप लोग सारे अपने साथ ले गई थी जो मैरिड हैं, या किसी को दे दिए थे? मेरा ये है कि मैं सारे ना लेके जाऊँ, 1-2 ले जाऊँ, बाकी जो है ना वो मैं दे दूँ, कज़न्स वगैरह को ना दे दूँ। क्योंकि मेरे बाद कोई बहन तो है नहीं पहनने वाली, ठीक है, क्योंकि अम्मी रह जाएंगी खैर से घर में, मेरी कोई छोटी बहन तो है नहीं। और इतने ज़्यादा माशाल्लाह कपड़े हैं ना, जहेज़ की अम्मी ने माशाल्लाह बहुत सारे ड्रेस बनवा लिए हैं, वहाँ से बरी के बहुत सारे बन गए हैं, और भी शादियों के मेरे पास बहुत ज़्यादा ड्रेस हैं। तो मैं सोच रही हूँ कुछ कपड़े ना दे दूँ, और कुछ जो ड्रेस है ना वो अपने साथ ले जाऊँ। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग मतलब मुझे कोई मशवरा दें कि मुझे ये किस तरह करना चाहिए। और ये वाला ड्रेस बहुत प्यारा है। ये मैं ना नेक्स्ट मंथ जो मेरे कज़न की शादी है ना, तो वहाँ मेहंदी पे या उपटन पे फिर मैं ये पहनूँ, तो अगर मैं ये पहनूँगी तो मैं आप लोगों को लाजमी दिखाऊँगी। तो मुझे इसका कॉम्बिनेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्यारा लगता है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन मेरा मेहंदी का जो ड्रेस बन रहा है उसका कॉम्बिनेशन ये बिल्कुल नहीं है। बाकी ये मैं जो अपना निकाह वाला ड्रेस है, ये भी मैंने हुमा सिल्क सेंटर से बनवाया था, और ये मैं लेके जा रही हूँ नीचे लेके क्यों जा रही हूँ, उसकी वजह ये है क्योंकि निकाह पे भी ना मेरी मैक्सी थी, ठीक है। अब जो मेरा वलीमे का ड्रेस बन रहा है ना वो भी मेरी मैक्सी है। तो हसीब वगैरह पूछ रहे थे कि ना, मतलब आंटी की मुझे कॉल आई कि ना लेंथ बता दो कितनी, क्योंकि मैंने टेलर से पूछ के बताया था ना, तो वो कह रहा था 49, जबकि जो बुटीक वाले हैं ना वो कह रहे हैं कि वैसे हम 55 रखते हैं पर 52 रख देते हैं, हील भी तो पहननी है। तो फिर मैंने हसीब को कहा एक छोटी सी तो मैं हूँ, ठीक है, कितनी सी हील पहन लूँगी, तो इतनी ना हो कि ना वो फिर मैक्सी नीचे आती है ना, तो वो फिर उठाई नहीं जाती। चलो शादी पे 3-4 घंटे का फंक्शन होता है, 1 दिन का फंक्शन होता है, पहना जाता है, लेकिन उसके बाद जब पहनो ना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो अभी मैं यहाँ लेंथ करूँगी, और जितनी इस लेंथ की मैक्सी सिलवाऊँगी, मतलब इतनी ज़्यादा मुझे बड़ी नहीं चाहिए। और बाकी ये जो आप लोग क्लच देख रहे हैं, ये मेरा भाई गया था नॉर्दर्न एरियाज़, जो वो वेस्ट कोट्स वगैरह भी लाया था तलहा और साद के लिए, तो वो हम सिस्टर के लिए लाया ये जो है क्लच। मेरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे, अल्लाह ताला सब
के भाइयों की ज़िंदगी करें, आमीन सुम आमीन। तो वो जब भी कहीं जाते हैं ना तो ज़रूर हमारे लिए कुछ ना कुछ लाते हैं। और भाई ना ये 3 क्लच लाया, 2 सेम थे और एक ये था थोड़ा डिफरेंट, तो फिर मैंने डिफरेंट वाला लिया। 2 जो सेम थे ना वो मैंने सिस्टर को कहा कि वो दोनों ना आप रख लो। तो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे इस तरह के ट्रेडिशनल क्लचेस जो हैं, प्यारे लगते हैं ना। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ऐसे क्लचेस जो हैं वो अच्छे लगते हैं या नहीं, और क्या आप लोग डेली व्लॉग देखना चाहते हैं या नहीं। और आज का व्लॉग बस इतना सही था, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जाते जाते लाइक कर दिया करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि कैसा लग रहा है। और बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया उन लोगों का जो मुझे इतनी सारी दुआएं देते हैं। आप लोग हमेशा मेरी दुआओं में रहते हैं। और इंशाल्लाह 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 जो लड़कियां अभी तक अपने घरों में बैठी हैं, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, जिनके अभी तक रिश्ते नहीं हुए, इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत अच्छी जगह पे शादी होगी कि आपको ना कभी भी पुराना वक्त याद नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो यहीं तक था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।